बच्चों, आज हम इस क्लास में जो आपसे बातचीत करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐसे पक्ष की जहां से जरूर किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार है और इसके अलावा मूल कर्तव्य हैं। ये जो तीन टॉपिक हैं, इन तीन टॉपिक के किसी न किसी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिकों में से बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक देकर के जाऊंगा कि आपको सारे के सारे मूल कर्तव्य भी याद रहेंगे, साथ में मूल कर्तव्य से संबंधित जानकारी भी। तो आइए बच्चों, जुटाते हैं हम मूल कर्तव्यों से संबंधित जानकारी। सबसे पहले बच्चों, मूल कर्तव्य की अगर हम बातचीत करते हैं तो मूल कर्तव्य के विषय में आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 के और पीछे के लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही बच्चों आप ये भी ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 51A के अंदर इन्हें सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्यों को कहाँ सम्मिलित किया गया है? भाग 4 के, और इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51A। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो भाग 4 क की हम बातचीत करते हैं, अनुच्छेद 51A की हम बातचीत करते हैं कि इनमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर रखा है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 के जोड़ा गया और इसी के अंतर्गत बच्चों अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो वह आपको स्पष्ट हो गया कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्य बच्चों भाग 4 क जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976, और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। मतलब 1976 से पहले हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ध्यान रखेंगे, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। मूलतः संविधान में आपको बता ही चुका प्रारंभिक क्लासों में कि 26 जनवरी 1950 के दिन वाला संविधान, 26 जनवरी के दिन जो हमने जो संविधान को लागू किया था पूर्ण रूप से, उस दिन संविधान में क्या क्या था वह मूलतः संविधान के अंतर्गत आता है। और मूलतः संविधान के अंतर्गत एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखे गए हैं, निम्न में से सत्य हैं या असत्य हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान के अंग थे, मूल कर्तव्य मूल संविधान के अंग थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नहीं, मूल संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि मूलतः संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। कई बार पूछा गया है। फिर 42वां संविधान संशोधन हम लोगों ने किया, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। मैं पुनः बता देता हूं, काफी बातचीत करेंगे हम 42वें संविधान संशोधन के। तो 42वां संविधान संशोधन में पुनः रिवाइज करवा रहा हूं, पहले के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे जो आज ही जुड़े उनके लिए 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और 44वां संविधान संशोधन 4 और 4 कितने होते हैं? 8। तो आप लोगों को पता होगा कि 1976 बात तो इसी की है। यहां पर भी हम क्या लिख देंगे? तो ये तो हो गया 4 और 2 6, इसका मतलब 1976 में हुआ। और 44वां संविधान संशोधन 4 4 8 मतलब 1978 में हुआ। तो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें जोड़ा गया था। मतलब ये मूलतः संविधान के अंग नहीं थे। भाग 4 के अनुच्छेद 51A भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि चलो ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत तो जोड़ दिए, लेकिन मूल कर्तव्य को जो जुड़ाया गया है, देखो भारतीय संविधान में सबसे पहले तो सोवियत संघ, जिसे हम रूस भी कहते हैं, वर्तमान में रूस के नाम से हम जान रहे हैं, तो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान हम लोगों ने लिया है बच्चों, वह कहां से लिया है? सोवियत संघ
और सोवियत संघ को क्या भी कह रहे हैं रूस। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्र मित्र है वह रूस है। ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र मित्र कौन होगा, रूस है। ऐसी स्थिति में मित्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसके लिए विकास के साधन उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य होगा, उसके मित्र का होगा। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र मित्र कौन है, रूस है। इसलिए आप ध्यान रख लेंगे कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। देखो आप लोगों को पता होगा कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मैं बहुत बड़ा खुलासा यहां पर कर देता हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो सिफारिश के आधार पर इन्हें लागू किया था। आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए जिनकी संख्या 10 थी। तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 जो किया था ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी की सरकार ने आज दिन तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखेंगे आप। आज दिन का सबसे बड़ा लंबा संविधान संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। कौन सी सरकार ने किया, इंदिरा गांधी सरकार ने किया। और ये सबसे बड़ा होने के कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। आज दिन तक का सबसे विवादास्पद, ध्यान रखेंगे, सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन भी कौन सा है, ये 42वां संविधान संशोधन आज दिन तक का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। और बच्चों ये जो 42वां संविधान संशोधन किया था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया था। 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे आप, 42वां संविधान संशोधन इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया था। इसलिए हम कहते हैं कि मूल कर्तव्य भी किसकी सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन की सिफारिश किसने की थी, इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आज दिन तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब जब 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए उस वक्त हमारे देश में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। साथ में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देकर के जाऊंगा कि आप पूरे के पूरे मूल कर्तव्य हमेशा ही याद रखोगे। देखो ध्यान रखेंगे, मूलतः संविधान में एक भी नहीं था, मूलतः संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, एक भी मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स की हम बातचीत करें तो उस वक्त एक भी नहीं था, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। फिर बच्चों नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, सारे इंपोर्टेंट नॉलेज है 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े, 10। यहां से आप ध्यान रखेंगे 10 मूल कर्तव्य जोड़े। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में कितने जोड़े थे, 10 जोड़े थे। और मूल संविधान में कितने थे, एक भी नहीं था। और अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं बच्चों, 11। मूलतः संविधान में एक भी नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है बच्चों, शिक्षा। ध्यान रखेंगे आप, 11वां मूल कर्तव्य क्या है, शिक्षा। और इसे कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक, संरक्षक एवं सरकार का दायित्व होगा। ऐसा 11वां मूल कर्तव्य है।
तो अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसका ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? उत्तर होगा 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। और मूलतः संविधान में कितने थे? मूलतः संविधान में एक भी नहीं था। बच्चों इसके बाद हम और जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य भी गैर न्यायिक है। मूल कर्तव्य भी क्या नहीं है? न्यायिक नहीं है, मतलब विधि सम्मत नहीं है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूल कर्तव्य आप लोग ऐसे ध्यान रख लेंगे कि अगर मूल कर्तव्यों का हनन होता है या मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य की पालना नहीं करता है, तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन हमारी सरकार ने कुछ ऐसे मूल कर्तव्य भी बना दिए हैं जिनके लिए नियम हो गए, जैसे राष्ट्रगान का इनका सम्मान करना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, पर्यावरण का इनका संरक्षण करना है। तो ऐसे मूल कर्तव्य जिनके लिए हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने नियम बना रखे हैं, विधि बना रखी है, उनका उल्लंघन होने पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। बाकी मूल कर्तव्य गैर न्यायिक हैं, इनके विरुद्ध आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों में आपको और बता दूं, कई सारे पूरे मूल कर्तव्यों की हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी ध्यान रखेंगे। आप कुछ बातें मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। कर अदायगी को भी, कर देने को भी मूल कर्तव्य में सम्मिलित होने के लिए बोला था कि कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य में लिया जाए। लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो मूल कर्तव्य बताए उनमें से कौन सा नहीं लिया गया? तो इस कर अदायगी को, टैक्स वाले मूल कर्तव्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट में आपको और बता दूं, मूल कर्तव्यों में राष्ट्रगीत का भी उल्लेख नहीं किया गया है। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया था। अब बच्चों एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए जे.एस. वर्मा, ध्यान रखेंगे आप, मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए जे.एस. वर्मा और साथ में और आप ध्यान रखेंगे C.R. ईरानी, C.R. ईरानी समिति की स्थापना की गई थी। ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है या C.R. ईरानी समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जे.एस. वर्मा एवं C.R. ईरानी समितियां की स्थापना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं बच्चों मूल कर्तव्य नंबर 1 कि पहला मूल कर्तव्य क्या होगा। तो देखो, संविधान की पालना करें। मैं आपको साथ में ट्रिक भी बताता रहूंगा, तो आप इसको लिखते रहेंगे, ट्रिक को लिखते रहेंगे। मूल कर्तव्य आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ध्यान रखेंगे। तो संविधान की पालना करे, ये तो सबसे नंबर 1 पर है, पालना करे, संविधान की पालना करे और उसके आदर्शों संस्थानों, ध्यान रखेंगे बच्चों आप, संविधान की पालना करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो मूल कर्तव्य नंबर 1 क्या है, जरा हम इसे समझ लेते हैं कि संविधान की पालना करे और उसके आदर्शों को, इसके संस्थानों को, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, साथ में हमारे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे बच्चों, सम्मान करे। ये हमारा पहला क्या है, मूल कर्तव्य है।
तो अब इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे तो 10, 11, 11 में याद करने हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं एक ट्रिक सेट करते हुए जाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लो, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान ही लिखा हुआ है, राष्ट्रगीत का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है मूल कर्तव्य के अंदर, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न गलती करवाया जा सकता है। तो मूल कर्तव्य नंबर 1, इसमें कौन सा उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रगीत उल्लेखित नहीं है। आपको दिया जा सकता है कि संविधान की पालना करें, आदर्शों, संविधान के आदर्श हैं, हमारे संस्थान हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी दे दे कि निम्न में से कौन नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर राष्ट्रगीत का उल्लेख का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखो, अब हम इसकी ट्रिक सेट कर देते हैं कि राष्ट्रगान, मैं यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नंबर 1। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो क्या रहेंगे? नंबर 1 रहेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या रहेंगे बच्चों? नंबर 1 रहेंगे। अब देखो, जैसे ही JS वर्मा समिति बनती है और इसने क्या किया 1971 के अंदर, 1971 में जो हमारे राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम की सिफारिश की और 1971 में ही राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम लागू कर दिया गया। अब इसके तहत अगर आप लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे तो मूल कर्तव्य गैर न्यायिक हैं, लेकिन जिन मूल कर्तव्यों पर कानून बना दिए गए, जिन पर विधियां लागू कर दी गई, उनके का पालन नहीं होने पर आपको कार्रवाई की जा सकती है। तो बच्चों, संविधान की पालना करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये कौन सा मूल कर्तव्य? नंबर 1। आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और संविधान, ये भी ध्यान रख सकते हो, ये नंबर 1 है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या है? नंबर 1। अब हम बातचीत कर रहे हैं भारत के दूसरे मूल कर्तव्य के बारे में। हमारे नागरिकों का दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, प्रेरित करने वाले आदर्शों को क्या करेंगे बच्चों? हृदय में संजोकर सम्मान करेंगे, हृदय में संजोए रखेंगे, संजोए रखेंगे और साथ में इनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो पहला मूल कर्तव्य आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है? नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस पर आ जाएगा बच्चों? नंबर 2 पर राष्ट्रीय आंदोलन। मैं इधर छोटे छोटे लिख रहा हूं, पूरी ट्रिक आपको बना करके दूंगा। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? नंबर 2। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या होंगे? नंबर 1। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होंगे? नंबर 2। अब हम बातचीत करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 का जो है आरएस की परीक्षा में पूछा गया है कि ये कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है? तो भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता। ध्यान रखेंगे आप, भारत की प्रभुता, एकता, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, भारत अखंडता की रक्षा करे, अखंडता की रक्षा करे और साथ में क्या करे बच्चों? रक्षा करे एवं इसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एवं इसे क्या रखे? अक्षुण्ण रखे। तो ये नंबर 3 का जो मूल कर्तव्य है अपने आप में बहुत बढ़िया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे एवं इसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे कि नंबर 3 पर क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रभु और प्रभु नंबर 3। प्रभु नंबर कितने ध्यान रखेंगे?
3। प्रभु कितने नंबर पर हैं? 3। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कितने नंबर पर? 1। राष्ट्रीय आंदोलन कितने नंबर पर? 2। प्रभु कितने नंबर पर हैं? 3। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों चौथा मूल कर्तव्य। तो चौथा मूल कर्तव्य भी बहुत बढ़िया है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहे। देश की रक्षा करे। नंबर 4 का जो मूल कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करे एवं आह्वान किए जाने पर, ध्यान रखेंगे आप, एवं आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे। आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश की रक्षा करे एवं आह्वान किए जाने पर, अगर सरकार आपसे आह्वान करे, हमारे देश की सरकार कहे कि नहीं राष्ट्र पर खतरा है, आप लोग सेवा कीजिए, या जैसे भी कोरोना चल रहा है तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर सेवाएं की, तो ये भी उनका मूल कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा आह्वान किया गया था समाज सेवाओं के लिए, समाज सेवकों के लिए कि आप समाज की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए। तो इसको अभी पूछा जा सकता है कोरोना की वजह से कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा में तत्पर रहेंगे, ये कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है? तो ये चौथे नंबर का मूल कर्तव्य है। और ध्यान रखेंगे चौथे नंबर पर राष्ट्र की सेवा का चौका, राष्ट्र की सेवा का चौका। चौका का मतलब आप लोग जानेंगे 4 रन 4, और चौथे नंबर पर क्या है? राष्ट्र की सेवा का चौका, मतलब देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा में आप लोग तत्पर रहे, हाजिर रहे। ऐसा क्या है? चौथा। वापस से बता रहा हूं, नंबर 1 राष्ट्रगान राष्ट्रगीत संविधान नंबर 1 पर, राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2 पर, प्रभु नंबर 3 पर, और देश की सेवा या राष्ट्र की सेवा का चौका ये नंबर 4 पर। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों पांचवा मूल कर्तव्य, और पांचवा मूल कर्तव्य भी अपने आप में बहुत बढ़िया मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से तैयार हो सकता है। भारत के सभी लोगों में समरसता, भातृत्व, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भातृत्व की भावना का उल्लेख कहां पर कर रखा है, तो भातृत्व की भावना, भातृत्व की भावना, भारत के सभी लोगों में समरसता, भातृत्व की भावना का विकास करे, ये से कार्य करे जिससे ये बढ़े, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। एवं ऐसा कार्य कभी भी नहीं करे बच्चों जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ध्यान रखेंगे आप, ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको याद करने के लिए ऐसे इनको ट्रिक वाइज बता रहा हूं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य नंबर 5 की हम बातचीत कर रहे हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता व भातृत्व की भावना का विकास करना है, हम सभी को प्रेम से भाईचारे से रहना है, एवं ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ये भी कहां पर है? मूल कर्तव्य नंबर 5। तो आप ध्यान रखेंगे 5वें मूल कर्तव्य को कैसे ध्यान रखेंगे कि यहां पर समरसता और भातृत्व की बात आ रही है, महिलाओं की भी बात आ रही है। तो भातृत्व में 5 भाई प्रसिद्ध थे जिनका नाम था पांडव, और उनके एक महिला भी थी, आप लोग जानते ही हैं। तो पांडव कितने हैं? 5 हैं। तो भातृत्व की भावना 5 भाई से पांडव ध्यान रखेंगे, और पांडव से आप लोग ध्यान रख लेंगे कि भातृत्व की भावना की बात की जा रही है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत कर रहे हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि सांस्कृतिक सामाजिक की बातचीत की गई है, तो यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, ध्यान रखेंगे आप, हमारी सामाजिक संस्कृति की, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, गौरवशाली परंपरा का
महत्व समझे और उसका निर्माण करे। गौरवशाली परंपरा का क्या समझे बच्चों, महत्व समझे और साथ में ध्यान रखे एवं इसका क्या भी करे, निर्माण भी करे। तो आप लोग बात समझ ही गए होंगे, निर्माण करे। सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का जो हमारी भारतीय की जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे बच्चों एवं उसका निर्माण करे। तो नंबर 6 में आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां पर भी संस्कृति का नाम आ जाएगा तो आप क्या रखेंगे कि संस्कृति का छक्का, देश की सेवा का चौका और संस्कृति का छक्का। तो आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूं, 6 मूल कर्तव्य आपको याद हो गए हैं, इनको आप कैसे ध्यान रखेंगे पुनः मैं आपको 6 रिवाइज करवाता हूं। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और संविधान नंबर 1 पर, ये 2-3 में से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2 पर और प्रभुता जहां पर भी आ जाएगी, प्रभु नंबर 3 पर। राष्ट्र की सेवा का चौका, राष्ट्र की सेवा करना नंबर 4 पर। और भातृत्व की भावना जहां पर भी आ जाए तो पांडव 5 थे, मतलब 5वें नंबर पर भातृत्व की भावना। और नंबर 6 पर संस्कृति को समझना है, इसके महत्व को समझना है एवं इसका विकास भी करना है, हमारी संस्कृति को बराबर बनाए रखना है, मतलब संस्कृति का छक्का कहां पर है, नंबर 6 पे। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों नंबर 7 पर। नंबर 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने के लिए बोलता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना आपका कर्तव्य होगा। रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा क्या होगा बच्चों, कर्तव्य होगा, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। ये नंबर 7 पर है। और ध्यान रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, अगर आप लोग पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसकी भी विधि बना रखी है। तब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप नंबर 7 पर ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करेंगे, सप्ताह भर पर्यावरण की रक्षा कैसे करेंगे, सप्ताह भर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सप्ताह भर क्या करेंगे बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो नंबर 7 पर क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करना है, संवर्धन करना है। कितने दिन करना है, सप्ताह भर ही करना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, मतलब 7वें नंबर पर कौन सा मूल कर्तव्य है, ये वाला मूल कर्तव्य है। अब हम बातचीत करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान रखेंगे आप, नंबर 8 क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मानवतावाद और ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है, भावना का विकास करना है। विकास करना हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना हमारा क्या होगा बच्चों, कर्तव्य होगा। तो इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो नंबर 8 पर आप ध्यान रख लेंगे मानवतावाद। क्या ध्यान रख लेंगे, मानवतावाद रुपए 8 है। मानवतावाद रुपए 8 ऐसे ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए बीच में मानवतावाद मिलते, आपको याद आ जाएगी मानवतावाद रुपए 8, मतलब मानवतावाद कहां पर मिलेगा, ये 8वां मूल कर्तव्य है। अब हम देख रहे हैं बच्चों 9वां मूल कर्तव्य। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। ध्यान रखेंगे आप, 9वां मूल कर्तव्य क्या कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। साथ में आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी अहिंसात्मक थे, सुरक्षित रखेंगे एवं हिंसा से दूर रहेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, क्योंकि गांधीवादी फिलोसफी हमें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में दिखाई देती है, हिंसा से दूर रहेंगे।
गांधी जी के दर्शन भी हमें मिलते हैं संविधान में, ये हिंसा वाला भी गांधी जी से संबंधित है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे एवं हिंसा से दूर रहेंगे, ये कौन सा मूल कर्तव्य हमारा? नवा मूल कर्तव्य है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? संपत्ति आते, संपत्ति आपके पास कब रुकेगी? संपत्ति को सुरक्षित कब रखोगे? जब आपके 9 ग्रह ठीक होंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नवा का मतलब 9 ग्रह, और 9 ग्रह सही होंगे तो आपके पास क्या डट जाएगी? संपत्ति रुक जाएगी, डटी रहेगी आपके पास की पास ही। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य नंबर 9 पर। और संपत्ति को कैसे ध्यान रख लेंगे कि संपत्ति तभी सुरक्षित होगी तब 9 ग्रह क्या होंगे? सही होंगे। तो 9वें नंबर पर क्या हो गई? संपत्ति हो गई। बच्चों निश्चित ही ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी, आप एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे, मैं भी अभी करवाऊंगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 10 पर हम बातचीत कर रहे हैं तो व्यक्तित्व व्यक्ति के सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। आप लोगों को ये एक शब्द ध्यान रखना है, सभी गतिविधियों में उत्कर्ष और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब जितने भी सामूहिक गतिविधियां होगी, ध्यान रखेंगे आप, सामूहिक गतिविधियों में हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति उत्कर्ष प्रदर्शन करे। जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाया जाए, सामूहिक गतिविधियों को। तो आप लोग तो केवल एक शब्द ध्यान रख लेंगे कि सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष प्रदर्शन करना आपका कर्तव्य है। और आप उत्कर्ष प्रदर्शन कब कर पाएंगे? जब आप 10 में से 10 नंबर लेकर के आएंगे। उत्कर्ष प्रदर्शन करने के लिए क्या करना होगा? 10 में से 10 नंबर लाना होगा। तो 10 में से 10 नंबर आते आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देंगे। तो इससे आप ध्यान रख लेंगे कि नंबर 10 पर क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्ति के जितने भी हमारी सामूहिक गतिविधियां उनमें उत्कर्ष प्रदर्शन करने के लिए हमको उनका सहयोग भी करना, हमारा कोई कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उनका सहयोग करे, उनको बढ़ावा दे। तो जितनी भी सामूहिक गतिविधियों में प्रदर्शन की बात आ जाए या उत्कर्ष की जहां पर बात आ जाए, तो उत्कर्ष कब होंगे? जब आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। तो मतलब ये 10वां मूल कर्तव्य है। अब बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं 11वें मूल कर्तव्य की। आपको पता होगा कि 11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा जो मौलिक अधिकार बना रखा है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा। लेकिन मौलिक अधिकारों में अधिकार आएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चों, अभिभावक, अभिभावक या उनका संरक्षक। ध्यान रखेंगे, अभिभावक संरक्षक को उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना उनका कर्तव्य होगा। 1 मिनट में वापस से लिख देता हूं, यहां पर सरकार का भी उल्लेख मिलता है हमें वास्तविक मूल कर्तव्य के अंदर कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक, संरक्षक एवं सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, अभिभावक में कौन हो सकते हैं? माता और पिता भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों में माता पिता शब्द उल्लेखित नहीं है। तो माता को 1 और पिता का भी 1, और माता और पिता दोनों मिलकर के क्या हो गए बच्चों? 1 और 1 11 हो गए। और इससे आप ध्यान रखेंगे कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है? शिक्षा। एक बार पुनः बच्चों में वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान रखेंगे। निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, रटना नहीं है, समझना है। पुनः मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और संविधान नंबर 1 पर, राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2 पर, प्रभु नंबर 3 पर, प्रभुता, एकता, अखंडता नंबर 3 पर, राष्ट्र की सेवा का चौका, ध्यान रखेंगे, राष्ट्र की सेवा का चौका नंबर 4 पर, भातृत्व की भावना की जहां पर बात आ जाएगी तो पांडवों में भातृत्व की भावना जोरदार थी। पांडव कितने थे? 5। तो भातृत्व की भावना कितने नंबर का मूल कर्तव्य? 5। संस्कृति का छक्का, संस्कृति आते कितने पर करेंगे बच्चों? 6 पर। साथ में ध्यान रखना है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संवर्धन करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। लेकिन कितने दिन करना है? सप्ताह भरी करना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो पर्यावरण का सप्ताह ध्यान रखेंगे ताकि पर्यावरण में सप्ताह भर करते रहेंगे। 7वें नंबर पर पर्यावरण से संबंधित है। 8वें नंबर पर मानवतावाद आप ध्यान रखेंगे। मानवतावाद शब्द मिलते ही क्या रखेंगे? मानवतावाद रुपए 8, मतलब 8 नंबर पर क्या है? मानवतावाद।
9 नंबर पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। अब सुरक्षित कब रख पाएंगे? सुरक्षित तभी रख पाएंगे बच्चों जब आपके 9 ग्रह सही होंगे। तो संपत्ति का नाम आते पहले आप 9 ग्रह चले जाएंगे और 9 नंबर पर ये हैं समझ जाएंगे। 10वें उत्कर्ष प्रदर्शन कैसे करेंगे? जब 10वें से 10 नंबर आएंगे। और 11वां मूल कर्तव्य आप समझ ही गए बच्चों, शिक्षा है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। और निश्चित ही बच्चों आपको मूल कर्तव्य से संबंधित क्लास समझ में आई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। और ये क्लास और ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।